ये सब। शिव को तुम जानते हो? हाँ, शिव को बहुत सारे बच्चे ओल्ड जनरल में जानते हैं। शिव, बहुत बहुत सारी बधाइयाँ बेटा, बहुत बहुत सारे मुबारकबाद। कमल को भी तुम जानते हो? इसका नाम मैं नहीं जानती। नितेश। मोहित। मोहित तो बहुत अच्छा लड़का था। चंचल। चंचल तुम्हारे ग्रुप में थी? अच्छा, तेरी सिस्टर है, मतलब तेरे साथ ही आई है। और ये किसके साथ है छुटकू? ये भी लग गई, बहुत बढ़िया। ये किसके साथ हैं छुटकू? तेरे भाई के बेटे हैं। आइए। अच्छा, नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा, आइए जी, आइए। बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आइए आइए, ऊपर आ जाइए, आप ऊपर आइए। बहुत बहुत मुबारक। शिव ने बड़ी मेहनत की, बहुत लंबा संघर्ष। ये तुम्हारी मम्मी है? आ जाइए। नमस्कार भाई, नमस्कार। देखो, शिव ने ना बेटा बहुत बहुत दिन तक संघर्ष किया। गलती शिव की नहीं रही, सरकार की नीतियां ऐसी रही कि लंबे समय तक नौकरियां निकली ही नहीं। ये मेहनती थे, बहुत मेहनत की, लेकिन लंबे टाइम तक पहले नौकरियां नहीं आई। और जब नौकरियां आई तो कभी पेपर फिर कैंसिल हो गया, फिर कभी पेपर के रिजल्ट में बहुत डिले कर दिया। इन लोगों का इसी कारण से संघर्ष 4-5 साल चला। अब देखो, इनसे बहुत कुछ सीखोगे कि जब संघर्ष लंबा चले तब कैसे अपने मन को टूटने से बचाएं। ये बेटा सबके लिए रसगुल्ले हैं, जो जा रहे हैं इनके लिए भी। ऐसा शिव ने मुझे मैसेज दिया है। और ना, संघर्ष की दास्तां हमेशा सुनने को नहीं मिलती बेटा। 1 साल 1.5 साल का संघर्ष कोई संघर्ष नहीं होता। ये होता है जब 4-5 साल आपको लग जाएं। उस टाइम पे शिव ने, इसके दोस्तों ने, कमल भी, और बहुत लंबे समय तक पढ़ते रहे। और जब बहुत सारी परेशानियां, मैं फिर कह रही हूँ, गलती इनकी नहीं है, सरकार की नीतियों का भुगतान इस ग्रुप ने किया, इस पूरे बैच ने किया। तुम लोग उस मामले में थोड़े से ब्लेस्ड हो। इस साल इतनी नौकरियां आई हैं धड़ल्ले से। इनके टाइम में नौकरियों को ना एक तो तरस जाते हैं, जैसे होता ना कि भाई डेजर्ट में पानी देखने को तरसते हैं। इनके बैचेस के टाइम पे नौकरियां कम आई, और उस कमी का भुगतान इनको लंबे समय तक संघर्ष करके चुकाना पड़ा। पर फाइनली ये लोग सिलेक्टेड हैं, और जोरदार तालियां बजाओ बेटा इनके लिए। और शिव और इनका ग्रुप ये पहले स्टूडेंट हैं जो सबके लिए रसगुल्ले लाए हैं। डब्बे तो सभी लाते हैं, पर वो डब्बे आगे वाले ही खा जाते हैं, पीछे तक वालों को नहीं पहुंचते। तो शिव जो है, अच्छा, ये कह रहा है हमारे ऊपर ये बीती हुई है इसलिए लाए हैं हम, कि जो पीछे बैठते हैं कोने में उन तक मिठाइयाँ नहीं पहुँचती। थैंक यू शिव। सर भी आ गए। शिव के खुशी की मिठाई खाना बनता था, क्योंकि बहुत इसने संघर्ष किया सच में। चलो, इनके बारे में एक एक करके खुद ही बताएंगे। कमल की शादी भी हो गई है ना? नौकरी से पहले ही हो गई है? नौकरी से, अच्छा, नौकरी कब मिली? मार्च में। मतलब तेरा कंफर्म था कि नौकरी मिल जाएगी तब। और वाइफ को नहीं लेके आया? अपनी वाइफ को नहीं लेके आया? अच्छा, घर पे ही है। कमल जो है अच्छा लड़का था, खूब बढ़िया मेहनती था, खूब पढ़ता था। पर मैं फिर वही कहूँगी कि संघर्ष करता रहा लंबे टाइम तक। कई बार ऐसा दौर आया कि ये हुआ कि बस अब पढ़ाई छोड़ दे, ऐसा बहुत बार आया, क्योंकि इनके बैच ने तो बहुत ज़्यादा भुगतान किया। सरकार की सारी गलत नीतियाँ जो तुम्हारे टाइम में ठीक मिली है ना, उसके भुक्तभोगी ये वाले बैच के बच्चे थे। 4-5 साल तक लटकाते रहे। अब तो फिर भी बहुत जल्दी पेपर की उम्मीद है कि अब जनवरी में हो जाएंगे। इनके टाइम में ये नहीं पता था फॉर्म भरने के बाद पेपर कब होगा, कितने दिन पढ़ें, और लगातार पढ़ाई से अपने को जोड़े रखना सच में बहुत टफ है। तो सोचो कि तुम लोगों का जो रास्ता बना हुआ मिला है ना, उस पर चलने वाले स्टार्टिंग के यही बैच के बच्चे थे। इनसे पहले बहुत लोग लग गए थे, क्योंकि वो पिछले टेन्योर में, जब सरकार 14 से 19 में आई, ये वो लोग हैं जो 19 से 24 के बीच में जिन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। चलो, थोड़ा सा सर भी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान होता है किसी के बच्चों को नेगेटिव कर देना, और बहुत मुश्किल होता है उनको पॉजिटिव बनाए रखना। कोविड का दौर इन लोगों ने देखा। अब कोविड के 2 साल के दौर में कभी खुल गया सेंटर, कभी बंद हो गया, कभी कुछ हो गया। आज मैंने स्टेटस पर बहुत सारे लिंक लगाए हैं, देखे होंगे तुमने। उन सब चीज़ों में शिव हर का ये पूरा ग्रुप था
जो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, और इनके उस पार्टिसिपेशन के कारण आज सब लोगों को नौकरी का एक सही रास्ता और एक सही मंजिल दिखने लग गई। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? पुलिस का पेपर 2 बार लीक हुआ, 2 बार कैंसिल हुआ, 4 साल बाद हुआ। ग्राम सचिव का पेपर लीक हुआ, कैंसिल हुआ, दोबारा फिर बाद में हुआ। अभी तक मेरे ख्याल से भर्तियां पेंडिंग ही हैं वे। हाँ, और ये सारी चीज़ें जैसे लीक हुआ तो फिर प्रोटेस्ट हुआ, फिर कैंसिल हुआ, और सिर्फ यहाँ नहीं फिर हर जगह पर हुआ। ये लोग संघर्ष के वे साथी हैं जो पूरी उम्र याद रहेंगे। शुरुआत में सेंटर में कुछ बच्चे थे, वे याद रहे। फिर उसके बाद गंगा नदी के पुल के नीचे से बहुत पानी बह गया। अब कई लाख बच्चे नौकरी में हैं, अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 10 लाख जो है हम लोग कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी में ICS में पढ़ के होंगे। तो उतने लोगों को हम जानते थोड़े ही हैं। अब बहुत बार तो ऐसे मैसेज आते हैं, तब लगता है कि जो है ठीक है भाई, एक नॉर्मल रूटीन का मैसेज हो गया कि मैं नौकरी लग गया, मैं ज्वाइनिंग कर गया, मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। अब वो एक्साइटमेंट नहीं होती है हमें। पहले कोई बताता था कि नौकरी लग गया, फिर नौकरी लग गया। अब तो ये है जो पढ़ गया वही लग गया, जो पढ़ गया वही लग गया। पहली बार 100% रिजल्ट आया, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ। पर इनके दौर में कहानी ये थी कि जितनी भर्ती आएंगे उसके अधिकतर बच्चे हमारे लगेंगे, और वैसा काम था। और इन लोगों ने बहुत पेशेंस के साथ 4-5 साल की बढ़िया पढ़ाई की। जो ये पढ़ाई है ये इनके साथ है, जो इन्होंने बातें सुनी है वो इनके साथ है, वो एक्सपीरियंस सुना है वो इनके साथ है। ये बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, ये ऑफिस में बढ़िया जगह बनाएंगे, ये वहाँ पर चौधरियों की तरह रहेंगे। ये यहीं पर चौधरी थे तो वहाँ तो रहेंगे ही रहेंगे, हाँ या ना? जिसके पास ज्ञान है और जिसके पास तजुर्बा है वे अपने आप ही बहुत बढ़िया रहते हैं। तो इन सब के पास ज्ञान और तजुर्बा दोनों चीज़ें मिक्स रूप से भरी हुई हैं। और देख लेना तुम लोग, जैसे इनसे पहले पढ़ के जो लोग नौकरी लगे, इनके बाद भी पढ़ के हो सकता है नौकरी लगे, पर इतना तजुर्बा और इतना एक्सपीरियंस बाकी लोगों को नहीं आएगा। ये कभी करनाल पेपर देने जाते थे, कभी जींद पेपर देने जाते थे, कभी ये कहीं पेपर देने जाते थे, सिरसा पेपर देने ये गए। अब ये जो है जैसे वहाँ के प्रोटेस्ट में, यहाँ के प्रोटेस्ट में, कभी जो हर जगह पर जो है साथ रहते थे। इस प्रकार से एक दिन उधर क्लास चली हुई थी और इंडिया न्यूज़ का ही शायद प्रोग्राम था जाट कॉलेज में। मैंने क्लास पे अच्छी डांट लगाई बढ़िया वाली, और तो तुम लोग गधो और ये वो जो है तुम ऐसे ही रह जाओगे। तो फिर मैं तो चला गया। तो फिर ये शिव था जिसने खड़ा होकर कहा कि सर ने हमारे ऊपर डांट लगा दी, इसका मतलब ये थोड़ी हम सर को अकेला छोड़ देंगे। इन स्टूडेंट्स का साथ था जिसके कारण ये सिस्टम बदला। ताली बजाओ निकलिए। कोई भी अधिकार भीख में नहीं मिलता। सुना तुमने या नहीं सुना? तो ये अधिकार जो ना, ये फेयर सिलेक्शन का अधिकार भीख में नहीं मिला। अरेस्ट भी हुए, गिरफ्तारियां भी दी गई, केस भी हुए। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन हम उस चीज़ में कहीं फंसे नहीं, हमने कोई गैरकानूनी काम नहीं किया, कोई भी गलत मार्गदर्शन नहीं दिया, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से माना। मेरे ख्याल से इनके आगे सोनीपत में 25 प्रोटेस्ट हुए होंगे। कभी कुछ हो रहा, कभी नागर केस हो रहा, कभी कुछ ये वो, तो कितना मामला था। और हर बात के अंदर ये लोग जो हैं हर काम पर कूद करके आगे बढ़ते थे। यहाँ पर वापस आए हम लोग जो है प्रोटेस्ट करके, तो 2 लड़कियों को धक्का मारा, 2 लड़कियों को चाटा मारा। एक डीएसपी था, एक इंस्पेक्टर था। माँ ऐसे कैसे हो सकता है? तो हमने कहा कि वहाँ पर चलो घेर लो इनको। और यहाँ पर जो है गोहाना रोड पर हम लोगों ने डीएसपी को घेर लिया। जो इंस्पेक्टर था वो तो भाग गया, बोला ये बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। माँ हल्के सामान तो हमें पसंद भी नहीं है।
तो कोई आकर के धमका रहा, कोई कुछ करा, तो हम कौन सा डरने वाले थे। एक ने आके कहा बोला डीएसपी हैं, माँ भाई डीएसपी पढ़ा निकाल देंगे, फिर डीएसपी हैं तो हम लोग, अगर बच्चों का साथ है फिर कहाँ दिक्कत है, और बच्चों का साथ रहा तो फिर कहाँ दिक्कत है। इस चीज़ को जहाँ तक तुम्हें देश सुधरवाना है, जहाँ तक सिस्टम सुधारना है, वहाँ तक साथ दो, एक एक बात के ऊपर जो है बात बन जाएगी। मैं बात जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। मैं 2 जगह गया हूँ ना, सफ़ीदो और लोहारू, और वहाँ पर सभी लीडर्स के इनविटेशन आ गए कि मिलना है, टाइम लेना, मिलना है, टाइम लेना, मिलना है, टाइम लेना है। वे लोग हमारे पास आ रहे हैं। और अब की बार एजेंडा क्या है? अब की बार एजेंडा ये नहीं है कि जाट नॉन जाट, अब की बार एजेंडा ये नहीं है भारत पाकिस्तान, अब की बार एजेंडा आतंकवाद और खाम खाई की बातें नहीं है। अब की बार एजेंडे में है कि नौकरियां बिकेंगी या नौकरियां पढ़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाएंगी। इससे बढ़िया एजेंडा और क्या हो सकता था चुनाव का? वो 5 साल का संघर्ष, वो 5 साल की बातचीत और 5 साल के डिस्कशन, उन सब चीज़ों के कारण ये रिजल्ट है। अब की बार देख लो, मुख्य रूप से जो है वायरल चीज़ें क्या हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1700 सीट दी थी, मन कुणसा अपने रिश्तेदार तय दे दी, सारे गम्माए के तलाए हैं, अब के न 2000 ला दूंगा, अठारे गांव का जो हिस्सा बनेगा तो 20-25% और दे दूंगा। हाँ या ना? 1700 नौकरियों की बात कर रहे थे, तो 17,000 तो 15-20 दिन में दे दी हमने, जो 2 महीने में, जिनमें ये लग रहे हैं ग्रुप डी और ग्रुप सी। ICS के अलावा क्या भर रहा बताओ वहाँ? इसी साल के जो 50,000 गिन लो। हरियाणा पुलिस के 70-80% अपने बच्चे हैं, कमांडो हैं, दुर्गा शक्ति हैं, जो जितने भी लोग हैं वे। फिर हरियाणा पुलिस है, दिल्ली पुलिस के जा करके चेक कराओ। अभी SSC GD लगते हैं, बाकी चीज़ें लगते हैं, तो कहाँ है ICS के बच्चे कौन सा और कहाँ नहीं पहुँच रहा। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हर दफ्तर में ICS के बच्चों की कुछ ना कुछ रीच मिल जाएगी। कोई काम हो तो बता देना। और हम क्या बोल सकते हैं, वो तो हम लोगों को कोई इस प्रकार के काम नहीं है, सीधे आए, पढ़ाए, अपने घर वापस चले गए। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। 5-7 साल जो है ना, मैं तो 5-7 साल और मांगता हूँ। 5-7 साल ये सिस्टम और बन गया ना, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर नौकरियाँ करप्शन से भी मिलती है, लोग भूल जाएंगे। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। 2-3 प्रोग्राम से ही जो ना बच्चे साथ देते हैं, 2-3 प्रोग्राम से ही मामला इधर उधर है। और जो बातें थी, हम लोग जो इस प्रकार के बहुत सारे काम करते थे, बहुत सारे कार्यक्रम करते थे, सब लोग बोलते थे। अब जब बीजेपी का विरोध होता तो बोला कांग्रेस की टिकट ले आओगा, कांग्रेस का विरोध हो रहा तो बीजेपी की टिकट लाएगा, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। तो हम लोगों को तो ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना है और बच्चों के साथ ऐसे ही रहना, संघर्षों के साथ ही रहना है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। वैसा कहने वाले लोग अब कहाँ गए? हिसार में कई प्रोटेस्ट हुए, रोहतक में प्रोटेस्ट हुआ, करनाल में प्रोटेस्ट हुआ, पंचकुला में प्रोटेस्ट हुआ, सोनीपत में कितने प्रोटेस्ट हुए। उन सब का रिजल्ट क्या? फेयर सिलेक्शंस। और शिव था, कमल था, ये सभी लोग उन चीज़ों को संभालने वाली पार्टी में थे। इनको एक कहा जाता था कि वहाँ ध्यान रखना कोई बाहर का आदमी कुछ भी जो है गड़बड़ ना कर दे। उस प्रोटेस्ट में चल गए, किससे ऑलरेडी ने लूट ले। 2 जने उठाने लगेंगे तो सारे उठा लेंगे, फिर 4-4 केले। फिर सारा वो प्रोटेस्ट का सीन हट करके वो केले की रेहड़ी लूट ली, ये सीन आ जाएगा। हंसने की बात थोड़ी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उस टाइम पर मोदी जी का विरोध करने की सोच कौन सकता है? ICS के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा पकोड़ा बेचो योजना के खिलाफ हम प्रोटेस्ट करेंगे। और फिर पूरे हरियाणा में उस प्रकार के प्रोटेस्ट हुए और नेशनल टीवी पर भी चले थे। यहाँ पर बच्चों ने 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए। 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करके वहाँ पर पकोड़े बना करके बेचे गए। 15 मिनट का सेशन था पकोड़े बनने का, 15 मिनट का सेशन था पकोड़े बटने का, 15 मिनट का था खाने का और 15 मिनट का था डिस्पर्स का। 1 घंटे का टाइम था। अब वहाँ पर कई हज़ार बच्चों की स्ट्रेंथ। न्यूज़पेपर वालों ने, मीडिया वालों ने नेगेटिव लिखा, पॉजिटिव लिखा, क्या फ़र्क पड़ा? बच्चों का साथ जब तक है ना तब तक कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे अप्स डाउन्स और लाइफ का हिस्सा देखा, उनके ये सभी लोग संघर्ष के साथी हैं। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब ये स्टूडेंट थोड़े लगते थे, हम तो ICS के दादा लगा करते हमने। ये कोई भी बात कहते तो हम उन बातों को मोड़ते थोड़े थे, जो कुछ कह दिया वही। और इसी प्रकार से स्टूडेंट्स का साथ होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस इन्होंने लिया, जो ज्ञान इन्होंने लिया, जो बाकी चीज़ें इन्होंने ली, लाइफ लॉन्ग देखना ये लोग ज़्यादा सही, खुश और ज़्यादा अच्छे जो है
आदमी बन के जिएंगे, इस बात को देख लेना। आज ये ग्रुप डी है या सी है या जो कुछ भी है, मैं इस बात को नहीं देखता। इंडिपेंडेंट हो गए, अब इनके सर से बर्डन हट गया, ये डिपार्टमेंटली बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाएंगे। जिन लोगों में बुरी आदतें ना हो, जो लोग संघर्ष कर जानते हो, जो लोग अपनी बात रख सकते हो, ऐसे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो आईसीएस ने नौकरी दिलवाना एक छोटी बात मैं मानता हूँ, इस प्रकार से संघर्ष के साथी तैयार कर देना ये बड़ी बात है। हम जिन बातों पर थोड़ी थोड़ी बातें बोलते हैं, थोड़ी बात समझाते हैं, उन बातों को तुम पूरा मानना। अगर ऐसा मानोगे ना तो तुम्हारी दिक्कत नहीं है। फिर मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? इनको नौकरी लगने में 3-4 साल 5 साल लगे, लेकिन उसके जिम्मेदार ये बिल्कुल नहीं। 2 साल तो भर्ती ही नहीं हुई, और 2 साल के बाद वैसे भर्ती नहीं हुई हरियाणा में, अब 4 साल भर्ती नहीं हुई, तो ये बेचारे कहाँ जाके लगे। तो इसके कारण से, लेकिन ये लगे रहे, जुटे रहे और लगातार संघर्षों के साथी रहे। आज तुम्हारे लिए एक बढ़िया रास्ता। पुराने लोग करके जाते हैं काम। भगत सिंह फांसी ना टूटते तो देश आजाद थोड़ी होता, अब भी अंग्रेजों के गुलाम होते। महात्मा गांधी को नजरबंद ना किया गया होता, उन्होंने अपने जो है स्वराम ना छोड़े होते, अपनी वकालत ना छोड़ी होती। जवाहरलाल नेहरू ने अपने काम धंधे और बिजनेस पर ध्यान दिया होता, वकालत पर ध्यान दिया होता, देश आज़ाद थोड़ी हो जाता। ये देश आज़ाद होने में कोई किसी को कितनी गालियां दे दें, जो ये बड़े लीडर थे इन्होंने बड़े संघर्ष कर रखे हैं। जेल में रहता था, अपनी बेटी को पत्र लिखता था, इंदू के नाम पत्र, फलाना पत्र। तो ऐसे जेल में रहना ऐसे बच्चों का काम थोड़ी होता है। एक नॉर्मल आदमी जेल में फिर भी रह लेगा, अपने महलों को, ऐश आराम को छोड़ करके वहीं कोठरी में पड़ा रहना। माफ़ी मांग करके बाहर नहीं आए थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और तब प्रधानमंत्री की पोस्ट मिली थी। देश को पूरे को जानते थे, पूरे देश में इतना पढ़ा लिखा समझदार लीडर कौन है भारत में? जेल में रह करके 5 साल में भारत एक खोज, एक ऐसी किताब लिख दी जिसको आज भी हर आईएएस बनने का सपना रखने वाला बच्चा उसको पढ़ता है। कब लिखी? पढ़ आज भी रहे हैं। आज भी उस बुक का रिप्लेसमेंट नहीं लिख पाया कोई भी आदमी। तो एक ज्ञान और महानता है। मैं जो कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? नेहरू जी को मिला क्या था? कर्जा, गरीबी, भूखमरी। उस टाइम पर कौन से रोड थे, कौन से घर थे, क्या था उस टाइम पर? आज सब चीजें हैं, तेज गति से विकास हो सकता है, तब नहीं था। कोई आदमी खाली है वो क्या कर सकता है? अब जिस दौर में तुम्हारे दादा थे, अपने दादाओं से पूछो ना, अपने दादाओं के पास बैठ के पूछो कि देश आज़ादी के दौर में कब था। जब वे बच्चे थे तो देश कैसा था? बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, सड़क नहीं थी, टूटी नहीं थी, घर नहीं थे, कुछ भी तो नहीं था। वहाँ से विकास देश यहाँ तक करके आया, तो ये उनकी नीतियों के चलते था। थोड़ा बहुत कम और ज़्यादा ये कह सकते हैं, थोड़ा बहुत गलत और सही, ये पॉलिटिक्स है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी विजनरी लोग थे वे लोग। उन संघर्षों के कारण आज देश आज़ाद है। ऐसे बच्चों के संघर्षों के कारण ये सिस्टम सुधरते हैं। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत सारे केस किए, जिनके कारण भर्ती डिले तो हुई, लेकिन एचएसएससी बिल्कुल सीधा, सरकार बिल्कुल सीधी, उन बच्चों ने गलत तरीके से होने नहीं दिया। और अब जो है जैसे जो ये भर्तियां हो रही हैं तो वे केस वापस लेकर गया जैसे भी करके कि भाई बच्चे लग जाएं। उन बच्चों का संघर्ष भी काबिल तारीफ है। वो बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बहुत काम किया उन्होंने। कभी हिसार से भाग रहे हैं, कभी पानीपत से भाग रहे हैं, कभी बेचारे कहीं भाग रहे हैं। बहुत केस, और हर जगह उन्होंने भी हाड़े खाए, बहुत सारी जगहों पर। कई बार मुझे भी लगता था कि ये भर्तियों को होने नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी संघर्ष जारी रखा। संघर्ष जारी करके बहुत सारी चीज़ों को सीधा स्ट्रीमलाइन करवाया। और पूरी उम्मीद है मुझे कि अगली भर्तियों में, अगले सीईटी में उन सभी गलतियों को सरकार नहीं दोहराएगी जो गलतियां हुई। और अब भी अगर तुम लोगों का साथ रहता है तो अगली सरकार बनाने में, अगली सरकार की नीतियाँ बनाने में अपने बच्चों का एक बड़ा योगदान रह सकता है। और अगर ऐसा रहा, 10-5 जने भी अपने जो है वहाँ पर लोग पहुँच गए, 10-5 जने, इतना ही चाहिए। जिनको फ़ोन करके बात बता सके, जिनको फ़ोन करके काम करवा सके, इतनी ही चाहत और इतनी होनी चाहिए। अब इस टाइम पर हम लोगों को ये ज़रूरत ना पड़े कि प्रोटेस्ट करके अपनी बात मनवानी पड़ रही है। कुछ काम गलत हो गया तो उनको बता दे भाई ये गलत काम हो गया, इसको ठीक करवा दो, उतना हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। और नहीं मानेंगे तो फिर भाई साहब हम लोग पुराने जानकार हैं चीज़ों को ठीक करवाने के, फिर करवा लेंगे, इतनी सी बात है। हाँ या ना? चलो जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे बहुत स्ट्रगल देखते हैं जॉब लेने के लिए, लेकिन मेरे को वो सब कुछ नहीं देखना पड़ा, क्योंकि जहाँ भी गाइडेंस की और जो भी ज़रूरत पड़ी मेरे को, भाई ये करना है, अभी ये पढ़ना है, वो सब मेरे को ये डिफ़िकल्टीज़ कभी नहीं देखनी पड़ी, क्योंकि मेरा भाई हमेशा मेरे को
यहाँ ICS में एडमिशन भी इसी ने कराया था। मैं 18 इयर्स की भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही मैंने ICS में एडमिशन दिलवा दिया था भाई ने, क्योंकि मैंने 12th थोड़ी जल्दी कंप्लीट कर ली थी। तो शुरू में तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि एज भी नहीं है अभी, तो कुछ फॉर्म नहीं भर रहा, तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ती थी। तो शुरू का टाइम तो ऐसे ही मस्ती में निकल गया 1 साल। फिर जब सेकंड टाइम एडमिशन लिया उसके बाद एज हो गई थी कंप्लीट, फिर मैं थोड़ा पढ़ने लगी, लेकिन मेरे भाई से तो कम ही पढ़ती थी। लेकिन ये क्लास पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद घर पे भी कभी भाई के साथ प्रैक्टिस कर ली, कभी खुद कर ली। फिर ऐसे ही मतलब कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। मेरी बीच में बहुत कंसिस्टेंसी टूटी बहुत बार, तो फिर जैसे वापस वहीं पहुंच जाते हैं अगर हम कंसिस्टेंट नहीं होते पढ़ाई में, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और पढ़ते रहो, साथ में प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। अगर प्रैक्टिस नहीं होती तो हमें पता नहीं लगता किस भी कौन सा वीक पॉइंट है हमारा और कहाँ है, किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क करना है। तो सब पढ़ते रहो, जल्दी लग जाओगे। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं यहाँ सेंटर का, टीचर्स का, इनका धन्यवाद करूँ जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ बोल सकूँ। और रही बात है कंसिस्टेंसी की, बालक तेन खेलते कूदते बड़े हो जाया करे। जब तक हम जिंदा हैं तो हमारे तो छोटा न कहें कि चिंता होगी तो फिर हमारा जिंदा रहने का फ़ायदा क्या है। मैं यहाँ 2017 में मैंने स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था, कुछ दिन रुका, आया, भाग गया। 2017 पूरा ऐसे ही मतलब 1-2 दिन ही आया था मैं, फिर मैंने सेंटर पर आया नहीं, मन नहीं लगा यहाँ पे, कि उस टाइम पे मतलब काम कुम ठीक था, 10-20 हज़ार रुपये भी कमा लेता था मैं। उसके बाद मैं 18 में दोबारा से फिर एडमिशन लिया। फिर एडमिशन लेने के कुछ टाइम के बाद मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए थे 9वें महीने में। उस टाइम पे यहाँ सर करवा रहे थे वो ज्योमेट्री वाली, वो जो दूसरी होती है ना, ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही थी। वो सर ने पहली बार आज तक करवाई है, तब उसके बाद करवाई भी नहीं है, बेशक पूछ लो। सर ने जब भी करवाई थी वो फिर पेपर में भी आनी बंद हो ली रहा जब पीछे। तब मैंने उस टाइम पर दोबारा एडमिशन लिया था, इस ओल्ड बिल्डिंग में ही नीचे क्लास लगती थी तब। तो फिर ऐसे फिर उस टाइम पर मैंने पहला एग्ज़ाम दिया अपना इसका, ग्राम सचिव का। वो एग्ज़ाम देने के बाद तुरंत बाद हमें पता लगा कि वो एग्ज़ाम लीक हो गया। हमने सर के पास कॉल किया, भाई पढ़ते पढ़ते मर लिए थे। बालका ने तो 6 महीने 1 साल पढ़ते हो जाए, वही बहुत ज़्यादा हो जाए। और मैंने तो उस टाइम पे 1 साल तो मुँह धक्के खा कर चला गया था, और फिर 1 साल पढ़ते भी हो लिया था। तो सर ने पता लग गया, बोला भाई ठीक है करते हैं इसका भी कुछ इलाज। 1-2 दिन के बाद प्रोटेस्ट किया, फिर प्रोटेस्ट के बाद वो कैंसिल कर दिया गया। थोड़े दिन के बाद हरियाणा पुलिस का पहला पेपर हुआ, जो मेरा पहला पेपर था, वो भी कांस्टेबल का पेपर, वो भी लीक हो गया। लीक होते फिर प्रोटेस्ट पे, वो आदत होगी 2 प्रोटेस्ट हम भाग रहने की। फिर तीसरी बार फिर उनने पेपर लिया कांस्टेबल का, सेकंड बार फिर लीक हो गया। लीक होते फिर प्रोटेस्ट करके कैंसिल करा। ऐसे करते करते 2-3 साल गुजर गए। एक दिन प्रोटेस्ट के चक्कर में एक DSP उलझ गया। उस दिन ताकत का अंदाज़ा उस दिन हो गया था कि हमारे में कुछ है, जब DSP ने छुटवाण मारे दौरे था, SP आया था। ठीक है, और जब भी डिमोटिव हुए हैं कुछ और वो आया, तो मैंने परिमल सर से बात की या सुनील सर से, दोनों टीचर्स ने बार बार बहुत बार मतलब जब भी कहाँ डाउन हो गया है मामला, समझाया, बात की। और उसके कुछ दिन टाइम के बाद ही वापस गाड़ी ट्रैक पे आ गई। ऐसे करते करते खेलते कूदते हम लाग गए। भाई तुम भी पढ़ते रहोगे तो खेलते कूदते तुम भी लाग जाओगे। सबसे मेन बात यह होती है आपका घर से निकल के यहाँ आना, पहली चीज़ ये है। आप घर से नहीं निकलोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। यहाँ आके आप क्लास में बैठो, कोशिश करो ध्यान लगाने की। 1 दिन में नहीं लगेगा, 2 में लगेगा, महीने में लगेगा, 2 महीने में लगेगा। जैसे कमल ने बताया, कमल ने तो 1 साल काटा था। मैं 2009 से मैंने पढ़ाई वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी, और 2000
17-18 में यहाँ 18 में मैंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी। 9 का एडमिशन 18 में कंप्लीट किया था मैंने यहाँ आने के बाद। तो सोच लो 1-1.5 साल तो मतलब मैं ही नहीं अपना ध्यान लगा पाया पढ़ाई में। शुरू में आता एक आधी बारी सा होता, मैडम की क्लास होती हिस्ट्री की, जिंदगी का सबसे बोरिंग सब्जेक्ट था मेरा। आत्या मैडम की क्लास चाली पाती, पीछे नहीं बैठे रहते, सो जाते। पहला साल गया ही इस तरीके था। फिर मकानू तो नहीं बा सह सहज करके पिलर तो आगे नहीं जगह बनाने लगे, सरगेला बातचीत होने लगे। पास थोड़ा नजरा में चढ़ा, कई बार क्लास में बेइज्जती भी करवाई है। स्टार्टिंग में मैं यहाँ था, मतलब इस साइड में लड़के बैठते थे तब। तो एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, सर ने मेरे खूब मजाक उड़ाए। पर मजाक के बाद सर न जाते टाइम क्लास में मेरे तेनों बता दी थी, क्लास में मजाक उड़वाना ठीक है, पर अगर ज़िंदगी ने मजाक उड़ा दिया तो क्या होगा। मतलब मैं बालक कोई एकदम कोई कुछ कवे है तो डिमोटिव तो हुआ है कि भाई मेरे मजाक उड़ा दिया बड़ी क्लास में इतने बालका। और उस टाइम पर तुम तो आधे भी नहीं हो। जितने जो बच्चे थे ना 2019 का कदे बैच की अगर कहीं से वीडियो मिले तो देख लेना। सिंगल बेंच होता था, जैसे ये अब तुम बैठते हो, इसमें सीटर साथ में, उसमें सीटर नहीं होता, एक खाली बैठने का होता था। और ये पूरा खचा खच भरा रहता था हॉल, यहाँ से वहाँ तक। बस इतनी जगह रहती थी, वहाँ से टीचर मुश्किल से ऐसे ऐसे करके आते थे। हमारी उस टाइम पे बेइज्जती हुई है, पर वह जब हमारी बेइज्जती हुई है तो आज हम मतलब इस मुकाम पर खड़े भी हैं। और वो बेइज्जती नहीं थी, वो मतलब एक टीचर की भाई मार थी, भाई बालक बढ़ेगा। जैसे 2000 ये सबके घर में किसी में किसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहा है। भाई हमारे घर में भी वह सिचुएशन थी। 2009 से पहले वह हालात थी रियलिटी में। अगर किसी टाइम ऐसा भी होया किसी रात ने अगर हम बिना खाए भी सोए हैं, पर उस टाइम पे मेरी ज़िंदगी का योद्धा मेरे साथ था। इन्होंने मतलब हम 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को ऊपर पहुंचाने के लिए वो किया है, शायद ही किसी माँ ने किया होगा। और आज तक सबसे बड़ी बात ये है, आज तक मतलब एक भी इंसान गांव में कोई रिश्तेदारी में कोई और मेरी मम्मी के ऊपर उंगली नहीं रख सकता किसी भी तरीके से कि हाँ ये गड़बड़ थी या वो गड़बड़ थी। हमारे घर में आग लग गई थी 2009 से पहले की बात, पूरा मकान जल गया था। सिर्फ जैसे आज ये कपड़े पहन रहे हैं इतने ही कपड़े थे बदन पे। अब मेरे मामा के गए हुए थे, तो उस टाइम पे मेरे मामा जी भी साथ में हैं। तो मेरे नाना के वचन किए थे मेरी माँ को उस टाइम पे, रियल बात है ये। मेरे नाना के वचन ये थे कि इन तीनों बालका नूड़ा छोड़कर तू याडा आ जा, ये थे। मेरी माँ का जवाब था मेरे नाना तो ये, अगर जब मैं इन न छोड़ दूंगी तो अपना पेट तो मैं कितना भी पाड़ लूँगी, फिर तेरा के सारा बाबू मैंने। वो दिन एक जिस दिन मेरा पापा इस दुनिया में तो गया वो दिन। और एक दिन नई बिल्डिंग में जैसे कोई प्रोग्राम कर रखा था, उसके फिर हम मतलब संचालक करता थे, सारे बच्चे थे और भी थे। हम एक रूम में बैठे थे, 21 जनवरी की बात है वो। तो परिमल सर खड़े हुए स्पीच दे रहे थे, जैसे समझा रहे थे काम फ्री होने के बाद। उस दिन परिमल सर ने एक बात कही थी, अगर जब तक इस सेंटर का नाम रहेगा ना, शिव कुमार का यहाँ नाम रहेगा, ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े दिन है जो ता उम्र याद रहेगा। और हम रहें या ना रहें, पर सेंटर का नाम तो हमारी औलाद भी लेगी और उसकी औलाद भी लेगी। दो 2009 से पहले सिचुएशन वो आ गई थी बिल्कुल को क्या कर भाई जीरो हो गया, हम तो नेगेटिव में जा रहे थे। उस टाइम पर मैंने अपना बैग फेंक दिया। मेरी माँ का डिसीजन था, मैं ये बागा नहीं कर सकती भाई, थारा जी करा जो कर लो। मैंने +2 के बाद अपना बैग साइड में रख दिया, काम करने लग गया। पहले मैंने फर्नीचर का काम किया, फिर उसके साथ साथ जैसे खेत वगैरह का, गोड़ी वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह चलाना, वो काम किया। शुरू के 1 या 2 साल लगे। जो हमारे सर पर कर्जा था मेरे बाप के नाम का, वो उतारा। वो उतारने के बाद फिर घर में ऐसी हालत थी कि मतलब वो जड़ने के बाद घर में रहेगा क्या, किसी भी टाइम छत पड़ सकती थी, कोई तेज़ बारिश आ जाता वो पड़ सकती थी। वहाँ सोते टाइम भी डर लगता था, उठते टाइम भी डर लगता था।
फिर 3-4 साल और लगे, 14-15 तक मैंने अपना मकान तैयार कर किया। उस 14-15 के बाद फिर सहज सारी गाड़ी रूटीन पाई। मेरे भाइयों की शादी होगी, जो ये मेरे से छोटे वाला है ये उधर है, इसके 2 बच्चे हैं, एक इससे भी छोटा है। मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ। एक उससे भी छोटा, उसको भी 2 बच्चे हैं। तो इनकी शादी हो गई थी, सब ठीक ट्रैक पे आ गया। मैंने अपनी माँ से एक दिन एक ही बात कही थी, माँ ये सारी चीज़ ठीक होगी, अब मैं अपने लिए कुछ कर लूँ। मेरी मम्मी ने कही क्या करेगा? मैं कहा बस और कुछ नहीं। मैं कहा ये मेरा पढ़ने का मन कर रहा है, चाहे मैं पास हूँ या फेल हूँ, मैं कामयाब हूँ नहीं हूँ। मैं कहा ये कोई जिम्मेवारी नहीं, ना तो तेरे सिर पर कोई बोझ, ना मेरे सिर पर कोई बोझ, ना मेरे पापा के सिर पर कोई बोझ। मैं कहा पर मैं ये पढ़ना चाहूँ। 2017 में मैंने ये बात कही थी। वो 17 फिर ख़त्म होते होते 18 में एडमिशन लिया। उसके बाद ये नहीं पता कितनी बार वो सिचुएशन आई होगी, हम मतलब डाउन में चले गए। 2020 में कोविड आया था। 18 में जब मैंने एडमिशन लिया तो मेरे पास कुछ पैसे जमा थे, वो 20 आते आते वे साफ हो गए। 2020 में कोविड आया। कोविड आने पे सिर्फ सिचुएशन यह थी घर बैठ के पढ़ना पड़ेगा, ऐप पे पढ़ना पड़ेगा, ऐप की भी फीस चाहिएगी, वो जमाना नहीं। अब जो घर मालिक हो रहा है वो अपने बड़का का करेगा या मेरा करेगा? भाई जब ज़रूरत पड़ी उनने भी साथ दिया है, जब ज़रूरत पड़ी औरा ने भी साथ दिया, जिसका मौका लग गया, जिसा दिया है, पर वो अपना करेंगे या मेरा करेंगे? उस जब लॉकडाउन लगा उसी टाइम पे मैंने दोबारा तो फ़ोन कराया जिसके पास मैं पहला था। मगा भाई उसका मेरे बदौर फ़ोन आया, कहा जा काम करवाना। मगा ठीक आ जाऊँगा। मगा मैंने इतने पैसे चाहिएंगे। लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में कुछ लोग घर बैठे थे और मैंने दिन रात लाग कर 35,000 रुपये कमाए थे लॉकडाउन के फर्स्ट फेज में। उस 35,000 में तब 10,000 सेंटर की फीस, तुरंत बाद सेंटर भी खुल गया था। उस 35,000 में मैंने अपनी ऐप की फ़ीस जमा करवाई शुरू में जब फीस ली। तो या तो लोगों के पास बनना होगा या फिर अपॉर्चुनिटी होगी। हमने अपॉर्चुनिटी देखी, अगर भाई ठीक है घर रहना, ठाली रहना, गोज में पीसा है ही नहीं, उड़े तक को रुपया आ जाएगा तो ठीक है, कमाएंगे खाओगे। वो दौर चलते चलते फिर 21 का गया। 21 में 1-2 बार ऐसा ही हुआ, वो ऐप काम आ गई। वो 20 में पढ़े हुए, 21 में पढ़े हुए, 22 में पढ़े हुए, अंदर से बिल्कुल फुल थे एजुकेशन में। जीत भी मौका मिला, नुबाट में थे, जीत भी मौका मिल लगा ना, उड़े वो डेढ़ देंगे। पहला मौका मिल रहा था यो, इसके अलावा मौका मिल रहा ही नहीं है कि तो ज्वाइन करने का। और भगवान ने चाहिए तो जल्द, मतलब घना नहीं कहता, 6 महीने साल में सी ग्रुप का भी लेकर जाएंगे गड़ियाड़े थे, होगा वो भी। हरियाणा सरकार नहीं देगी तो सेंटर देगी, किसी ने तो देना पड़ेगा। दूसरी बात ये बात इलेक्शन आगे दौर की चल रही है। जब हमने पहला प्रोटेस्ट कराया था, मेरे ख्याल में 19 में हमारा पहला प्रोटेस्ट था। सर के तो किरा कितने हुए होंगे, पर हमारा 19 में पहला था। 19 में कराया, फिर 20 में छोटा छोटा कराया, जो सेंटर खुलवाने थे। सर ने कहा कि भाई तुम आवाज़ उठाओगे तो सेंटर खुल जाएगा। अड़ गली में आगे खड़े हो गए थे। मगा जी कोई अफसर आओगा तो हम देख लेंगे, आप क्लास चालू करो। वो दिन अब हमने इनका साथ दिया, पर उसके बदले में इनने मारता बहुत कुछ दे दिया। सेंटर में आगे हमने ज़िंदगी जीना सीखी है। याडा आगे हमने कम ज़्यादा का होने का बेरा लग गया, वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसने हम ठीक क्यों कर सकें, वो यहाँ आने से सीखा। बैल की डाला पहला काम कराया मैं 9 साल, और ई मन लागे मार्च तले लाग मतलब हो गए होंगे 6-7 महीने हो गए होंगे, मैंने एक दिन भी काम की डाला काम नहीं कर लिया है। वो यहाँ से सीखा गया है। एक तो आप स्मार्ट वर्क जब करोगे, जब तक हार्ड वर्क नहीं आओगा, किसी ने करोगे ही नहीं, चाहे कुछ कर लेना। हार्ड वर्क करो, लगातार करो, लगातार करो। दूसरा चीज़, जब आपने पेपर को क्रैक करना है ना, पेपर क्रैक करना है, तो उस पेपर तक पहला जो आपके दाएं बाएं बैठे हैं ना, वो देखने हैं। उनका क्या देखना है? एक तो वो पढ़ते होने चाहिए, दूसरा वो आपसे कितनी ऊपर हैं। कोई बच्चा आपसे 5 नंबर ज़्यादा ले रहा है, या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई आपसे अगर 5 नंबर ज़्यादा ले रहा है, तो पहले आप उस 5 नंबर को पकड़ने की कोशिश करो, उसको पीछे करना है। फिर 10 नंबर वाले को कोशिश करो। इसमें 3 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकता है, 6 महीने भी, वो तो आपके ऊपर है। ये थारा पढ़ने का तरीका है। और जो इस तरीके से नहीं पढ़ेगा ना, तो मामला गड़बड़ है। जैसे यहाँ क्लास में बैठे हैं,
स्टार्टिंग में मतलब हमारे तो यह बात बताई गई थी एक टीचर के द्वारा, इस सेंटर पे है ना, इस क्लास में भी होंगे ऐसे, यहाँ पर इस बिल्डिंग में 70% वे बालक आएंगे जिनका नौकरी तय किसी और तय लाइफ तक कामयाब होने तक कोई ताल्लुकात नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी फीस भरने आएंगे जिनने नौकरी लागना है। अब तुमने उन 70% तक बच कर रहना है, बच गए 30%। 30% में तुमने नू देखना आपके दायरे में आपसे ज़्यादा कौन है फिलहाल, 1 या 2 नंबर ऊपर कौन है, पहले उसको क्रैक करो। फिर 4-5 नंबर ऊपर कौन है, फिर उसको क्रैक करो। इसमें टाइम 6 महीने लगो या साल लगो। जब यहाँ सेंटर के एग्ज़ाम में आप टॉप 10 में चलोगे ना, उसके बाद कहीं ना कहीं नंबर आपका गारंटीड आएगा। ये आपके डेडिकेशन के ऊपर होगा, आप कितना पढ़ते हो और कैसे पढ़ते हो। मैंने ना तो सेंटर की उसके अलावा कोई और वो पढ़ी है, ना किसी टीचर का पढ़ा है, ना कुछ और। स्टार्टिंग में इंग्लिश भी यहीं से पढ़ी थी, मैथ भी, जीएस भी, रीजनिंग भी, जीके भी, और अब तो हिस्ट्री में भी था मैडम ने इसी याद करवा रखी, कहीं ज़रूरत पड़े तो चाहे हम खड़े खड़े बाँच दें अखबार सब जागा। तो सिर्फ पढ़ने के तरीके का फ़र्क होगा। टीचर सब न बराबर देते हैं, यहाँ कोई टीचर ने नहीं अगले भाई इस तक ज़्यादा दे दिया या मेरे तक ज़्यादा दे दिया, थारे तक ना दिया, तम ही बजा तक ना लागे हो, ऐसा कुछ नहीं है। जो डेडिकेशन अपना होगा, यहाँ क्लास लो, उसका काम करो, घर जाकर कोशिश करो 2 घंटे 3 घंटे जितना भी देश को, पर जितना भी दोनों पूरा होना चाहिए। ये नहीं है अगले आप बैठे 2 घंटे पढ़े आप आधा घंटा है, उसके बाद काम बेशक मत करो। मेरी घर पर लड़ाई रही है, 2 से 3 साल लड़ाई रही है, सबकी रहेगी। घर वाले एक लिमिट तक चल सकते हैं, ठीक है, लेकिन भाई मैं सच में ब्लेस्ड हूँ, मैंने इसी माँ मिल ली कि मैंने नू होया नहीं कि मैं निराश हूँ और फिर इन और बत्ती निराश कराया हो। जैसे कई बार ऐसा होता, पड़ोसी आते, भाई इतने दिन हो लिए हमारे घर कौन बे में है इसे आदमी, उन ना आकर कही मेरी मम्मी था अगी इसने भाई इतने दिन हो गए लागे छुटवा दो, इसने पहला ठीक काम धंधा लाग रहा था, बढ़िया कमाओ था, क्या दिक्कत थी, छुटवा दो। पर मेरी मम्मी ने मेरे पीछे थे उसका जवाब दिया, अक भाई जब मैंने ज़रूरत थी ना, छोरे ने पढ़ाई छोड़ दी थी, पर आज इसने ज़रूरत है, जी कर रहा था पढ़ेगा, तेरे घर तक नहीं खाता, मेरे तब न्यारे 2 बालक और उनका नहीं खाता, अब मैं खड़ी हूँ, जब तक मैं जी हूँ इतना तो इसके मन की होगी, मेरे पाछा देखी जागी। तो ये सपोर्ट मैंने मिल रहा है, और आप यहाँ बैठे हो तो ये सपोर्ट आपने भी मिल रहा है, कहीं ना कहीं से ज़रूर मिल रहा है, गारंटी। दूसरा, जो यहाँ बैठे हैं, यो एक गोल्डन टाइम है आपका, सबसे सस्ता टाइम भी यही है और सबसे फ्री का टाइम भी यही है, सबसे आसान काम भी यही है जो यहाँ कर रहे हो। पढ़ते पढ़ते मर लिए होगे कति नहीं मर लिए, चलो बढ़िया, पढ़ लिया करो तो न। यहाँ बैठने के बाद आती है एक बार वह स्टेज आती है, सब माँ बाप हमने इतने दिन हो लिए पढ़ते, इतने पेपर भी पास कर लिया, हम नौकरी नहीं लगे कि हमारे पेपर पास नहीं हो रहे, यह आती है सब में, एक बार ज़रूर आओ गया। पर जो उस टाइम पर अगर अपने आप न खड़े रखोगे तो बढ़िया रहेगा। जैसे पहले मैं भी थोड़ा बहुत वो था, ऐसा होता मान ले कुछ बात ना याद रहती या कुछ और होता, मैं परिमल सर तक कहता, मगा सर नूनू बात हो रही है, मैं खूब पढ़ भी लूँ, सारे काम कर लूँ, मगा चल मैं तो फिर भी हो भी जाओ, मगा बाकी। तो फिर परिमल सर कहते थे भाई नू करें अगर जब भी मौका लगा ना किंगे न आंड आया कर, किंगे न को आंड खाने का मतलब दिल्ली चले गए, कहीं और कुछ और वो प्रोग्राम हो गया वहाँ चले गए। आदि आना था सेंटर के प्रोग्राम हो रहे हैं, साल में 6 प्रोग्राम कदे देख लो। तो फिर और क्या करते, इसीलिए हम आगे रहते, भाई बता रखिए चले जाते, फ़ायदा होता, ठीक है, और उसका फ़ायदा आज हो रहा है। आज फेयर सिलेक्शन भी हो रहे हैं, कुछ भर्तियाँ में डिले हुई है, उसकी कोई वो नहीं है, पर जब भी तुम अपनी तैयारी ऐसी रखो, जब भी मौका लगे उड़ा देंगे बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, थैंक यू। कमल के ब्याह में हमने खूब मौज मस्ती करी। इगी सगाई वाले दिन हम उड़ा जा रहे थे, हमारी तो वाई सेंटर वाली आदत, ये उड़ा बैठा पाटड़े पे, वे सगाई करन लाग रहे, और हम उड़ा चोकर दे के खड़े, मतलब गाड़ मार ऊपर चोत रहे भाई की सगाई होना। देख ले, इंटरेस्ट है।
तो जो गरीब तम कल की मारो थे वो खड़े खड़े उड़ा में कल की मारन लाग रहे। रुक जा, सारी बताऊंगा। अब मुड़ा खड़े खड़े कल की मारन लाग रहे, और भाई साहब उनके श्यामी खुले आम तक कुछ कर नहीं सकता। तड़े तड़े नु जड़ कर नु थम जाओ, क्यों हमने नु बेरा था तो सगाई करना आ रहे, चाहे कुछ कह लो करके जाएंगे। भाई साहब का डर पूरा था, डर अगले भी पूरे रहे थे। अक्सोरी कदेगी तो गड़बड़ में ब्याह दियो। 15-16 बालक उड़ा खड़े सारे मारे आन के, और वे सारे कल की मारन लाग रहे। हाँ कि क्या था, सगाई की बच गया तेरा सामान। अब मुड़ा डलना रे की बुआ मारता बोली, अरे तुम वो सामान तरवा दो, सगाई वाले नहीं हो। मतलब हम तो इसकी सारी बतानी है। रहने शर्मा गया जी, छोरा शर्मा गया। यो इन कंजाड़ जब बीचा था, जब नाटे देखा तो इन थाम लेना, तम जा उठ के इन दिखा है यार या करके जाएंगे। वो तो जो अंगा बीच बीच में पकड़ पकड़ के थाम बे। फिर बताई थी इसने तेरे तक जो है, फिर बेलन तो पिट्या। इसकी बहू नाते पहले काम जो इसकी रंगाई करी। हमारे घर के जब सगाई करे थे, जब क्यों कर रहे थे इतने शुरू में तो यो बयान था, फिर से ऐसे ठीक हुआ। फिर इसने करा तो कोई बुलाया नहीं फिर। और एक हफ्ते तक तो यो कति जो उसमें रहा, कोप भवन बोलते ना उसको, तो कोप भवन में रहा एक हफ्ता था। फिर थोड़ा थोड़ा लंगड़ाता हाथ चाल्या। फिर आड़े जो होली थी मेरे ख्याल में, होली पे बुला था ना यो, तो होली पे कति न्यू लंगड़ाता हुआ था। संक्रांत पे हाँ सही जाड्डे में पिट रहा था। और भी बतानी है भाई, इतनी है बतेरी। ये भी जो ना इसकी बहू नन्यू के रखे, अगर घर में ICS का जिक्र भी होगा तो तू फिर पिटेगा। तभी ICS के किसी ने भी नहीं बुलाता। कौन फिर पिट्या होगा तू। चलो बहुत बढ़िया। और कुछ लो अपने बारे में बता दे भाई, कहाँ से है, क्या करते हैं। हेलो, ठीक हो सारे? मेरा नाम मोहित है, मैं फरमाने माजरे था हूँ। जानता होगा गाधा को पुराना बैठे आगे। स्टार्टिंग में आया मैं सेंटर में 2021 में। 2020 में लॉकडाउन था, तो मेरी मम्मी और मेरा पापा भट्टे पे काम करे यार थे। तो 2020 में लॉकडाउन था, घर आए थे, भट्टे पे ले गए करके। थोड़ा काम कराया, धूड़ माटी में कोना सूत आया, दुखी हो गया। फिर सोची अगर इस तरह बढ़िया पढ़े ले। पर 21 में फिर एक छोटा 2-3 महीने लॉकडाउन लग गया था। फिर उस टाइम पर ले लिया मैंने ऐप लिए, पीछे थोड़े दिन पढ़ा। फिर मास्टर ने सेंटर खोल दिया, फिर सेंटर पर आ गया, फिर एडमिशन लिया। एडमिशन लेते थोड़े दिन में हरियाणा पुलिस का पेपर दिया, क्लियर हो गया। नू दिखा था पहला हाइट को नया रहूँगा, फाइनल में जाऊँगे ना। मैं फिजिकल देने चले गया, ना जाऊँ था, घर क्या भेज दिया अंगे थे, हो गया फिजिकल भी। फिर हाइट की बारी आ गई, बेरा था ना हुआ कोई ना। सच्ची बात होता, फट्टे के तले गल कट गया। हर आगे तो सुन तले बेरा था, हाइट को ना उतरा पूरी, को ना गया। फिर जो गरीब अपसेंटी भी बुला लें बाद में, फिर बुला लिया, घर क्या फिर कह दी बोला चले जा। पहली बार में नहीं गया, दूसरी बार में चले गया, पट्टा गया, ऊपर गए, को ना होया। फिर पढ़ता रहा, पेपर क्लियर होते रहे, फाइनल में नहीं पहुंच पाया। फिर 2022 में अप्रैल में थोड़ी मिस हैपनिंग होगी। मेरी मम्मी छात पर गिर गई थी, थोड़ा हाथा में थे, कलाइया में चोट लग गई दोनों में, तो थोड़ा डिमोटिवेट सा फील होया। नू होया कदे बाग तैयारी ना कर पाऊँ। फिर मम्मी ने थोड़ा हौसला दिया, बोला कोई ना, ये तो उतार चढ़ाव चलते रहे हैं, तो पढ़ ले तू। तो 2-4 दिन घर आ रहा, मम्मी की सेवा पानी करी, फिर आ गया उल्टा सेंटर पे।
मैनू किसी लोग के द्वारा कोई नेगेटिव मैंने कदे फील नहीं कराया। पढ़ने में हमेशा आगे था। मैडम की और चाचा की क्लास में तो नू रहा करता। हम तो चाचा ही कह रहे भाई। अपना नाम भी बता दीजिए। हम चाचा की क्लास में और मैडम की क्लास में तो नू रहा था। मैडम और चाचा कोई सवाल पूछे सब तो पहला जवाब मन ने देना है। मैडम खड़ी, मैडम तो बूझ लो चाहे बेशक, तो नू एक ठीक पढ़ता है। भाई मारे ग्रुप की स्टैटिक जी के है, कदे नहीं सोचते। तो स्टार्टिंग में पढ़ना आया था मैं, इस नीचे कमरा आया करता, उड़ा बैठा था। और जी 2 भाई हैं, सुल्तान और सुल्तान नंबर 2। तो वो जो सुल्तान नंबर 2 था ना, उड़ा बैठा था, मुँह के दौरा बैठा। और एक मेरा दोस्त पहला आया करता, वो आड़ा बैठा करता। तो क्लास में पॉलिटिकल चल रही थी, तो मैडम पॉलिटिकल पढ़ा हुआ है। अरे एक वो मेरा दोस्त पहला जवाब दे देता। मारे तो इनू ना पूछा करती आवाज़, मैडम ने कही कि हमारा समझ में ना आवे। तो मैंने नू सोची 2-3 दिन देखा, कोई ना समझ में आई। पर मैं उड़े तो उठ के उड़ा आ गया। मगा आड़े तो थोड़ा बहुत कुछ सुनाई दे जा। और मगा यो जवाब दे इसके दे, मैं क्यों नहीं। फिर से क्लास में शिवगा और एक डिल्लू आया था जी, इनके गणे चर्चे हुआ करते। तो मैंने सोचा रहा मैं शिव और डिल्लू के तोब हैं, इनने के चर्चे रहे सारियाण। मैंने सोचा रहा मैं एक बार शिव और डिल्लू द्वारा बैठने का मौका मिल रहा है, बड़ी किस्मत वाला मानू अपने आपे ने। फिर मास्टर ने गारंटी बैच का पेपर चालू कर दिया। तो गारंटी बैच के पेपर चालू है पीछे, मेरी पेपर में पहले पेपर में रैंक आई 6ठी, 6th नंबर पर आया मैं। तो फिर इन्हें नोटिस करा, पहला स्टार्टिंग में क्यों आ रहा था, जो टॉप की 5-7 रैंक हो आती ना, उनके नाम पीले अक्षर में हो जाया करते। तो इन्हें नोटिस कराया यो कौन है। मन ने और नोटिस कराया, एक हमारे में सागर था, उसकी 1st रैंक आई। अब मन ने वो नोटिस कराया, भाई यो कौन है। देखा ये सारे इकट्ठे बैठे आरते, सच जुड़े तो सरकता आ गया। फिर इन दौरा बैठा लग गया। फिर देखा ये थोड़े एडवांस थे, ये मेरे तो पहला जवाब दे दिया आरते। मगर जब मैंने ये पाछे छोड़ दिया ना, तो मेरी नौकरी पक्की है। तो मेरा कंपटीशन था इनकी गिला, और किसी गिला कोई कंपटीशन नहीं मानना मैंने कदे भी। फिर नुआ धीरे धीरे पढ़ता रहा। मैथ बढ़िया आ गया, जीके आ गई, रीजनिंग बढ़िया आ गई, रह गई इंग्लिश पर कदे थे ध्यान ना दिया स्कूल टाइम पे। फिर मैंने मैडम तो पर्सनली भी कई बार कह रखी, मगा जी मेरा आपकी इंग्लिश कदे नहीं समझ में आती, मेरा इंग्लिश ना ही समझ में। फिर मैडम बोली कि थोड़ा सुधार कर, थोड़ा अपनी तरफ से एफर्ट कर। मेन रीज़न ये होता मैंने अपनी तरफ तक कदे एफर्ट नहीं करे। मैंने इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं था, कहना कमल के नीते नहीं थी मेरी इंग्लिश सीखने में। फिर मैडम ने थोड़ा कहे पीछे थोड़े और कराया, तो 2 MTS के लगातार पेपर दिए। इंग्लिश में बढ़िया स्कोर रहा, 25 में तो दोनों बार 23 ठीक थे। फिर हरियाणा में जितने पेपर दिए सारे क्लियर रहे, कोई एक भी पेपर में रहा नहीं। 56 पिछली बार 57 दिया था, 56 नहीं दिया था। 57 में 82 थे, अब की बार 56 दे रखा, 56 में 80 हैं, 56 में हो जाएगा। इसमें ग्रुप डी में 86 थे। नू था अपने ग्रुप में टॉप में रहा करता था, नू था कितने ले लूँगा। कदे डिमोटिवेट मेरी मम्मी ने होने नहीं दिया। अपना पेट काट कर न दिहाड़ी मजदूरी करके न पढ़ाई गई, और अपने आज स्टेज पर थारे आगे हूँ। बाकी मैं तनु ड्यूटी कर लूँ हूँ, असली हकदार तो मेरी मम्मी है मेरी नौकरी की। मेरी मम्मी ने ही कराया जो कुछ कराया है। या मेरी मम्मी नहीं होती तो आज मैं स्टेज पर नहीं होता। बाकी पढ़ते रहो। और मास्टर एक बात कह रहा वाला, पिलर के पीछे आड़े रह जाओगे। ये कोई 100% कोई भी बात सही तो होती नहीं। जो पीछे बैठे नया बात प्रूव करनी चाहिए कि पीछे बैठने वाले भी पढ़ रहे, हम भी पढ़ कर लाग सके, या था जिम्मेदारी है। थैंक यू। बाकी ठीक है, पढ़ते रहो। कल जब मैं बहल ब्रांच में था तब सोनीपत के एक लड़के का जो आया था कि मैं आर्मी में सिलेक्टेड हूँ फ्रॉम 2nd लास्ट बेंच। उसके बाद फिर वो चैट दब गई। ऐसा नहीं है कदा कदा लगता है, पर ज़्यादा आगे के लगते हैं। गुड आफ्टरनून भाई। आशीष भाई, आशीष से ये जो जावे उन तो दे दो ना खा ले।
गुड आफ्टरनून भाई सभी को। मैं 2019 से मतलब सेंटर में तो नहीं आया था, बस वैसे पढ़ाई करता था। सेंटर के बारे में नहीं पता था मेरे को। 2019 21 में ऐसे ही, 20 में 21 में ऐसे ही करता था। उसके बाद फिर 2022 में 8 अगस्त को एडमिशन लिया था मैंने यहाँ पे। उसके बाद 1-2 महीना ऐसे ही न्यू जनरल में बैठा, नीचे क्लास लगती थी जब न्यू जनरल की। उसके बाद फिर वहाँ उस टाइम क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था सर ने। फिर मैं 2 महीने न्यू जनरल में बैठ के फिर क्रैश कोर्स लिया। उसके बाद 1 महीने का ही था वो बस। उसके बाद फिर सीईटी का प्री हुआ था, उसमें इतना आया नहीं मेरा स्कोर, 58 ही मार्क्स थे उसमें। फिर उसके बाद फिर मगर 1 ही साल है बस, लास्ट टाइम एक ही साल था। फिर मैं 1 ही साल की डेडलाइन लेके चला था। उसके बाद बस फिर 2022 पूरा पढ़ा सही से। 2023 में अक्टूबर में एग्ज़ाम था, 21 अक्टूबर का। बस उसके बाद सीधी ज्वाइनिंग। थैंक यू। आप बोलोगी कुछ? चलो चलो आशीर्वाद दे दो आप सब बच्चों को कि ये सब बच्चे जल्दी से लग जाएं। चलो बहुत बढ़िया। जितने अब तक बचे हुए हैं ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नौकरी लगने की चाहत रखने वाले बच्चे हैं। ये लोग जो है सोचते हैं कि हाँ हमें पर अब तुम्हारे सामने देखो कि एक मजदूरी करने वाली महिला का बेटा सरकारी नौकरी में है। अगर फेयर सिलेक्शंस ना होते तो फिर कहाँ से मिलता? और ये तुम्हारे सामने की चीज़ें हैं। अब नौकरियां बिकेंगी या नौकरियां फेयर तरीके से दी जाएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जिंदा रहना चाहिए सबके बीच में। ठीक है, चलो अब तुम रसगुल्ले खाओ। तुम लोगों ने बहुत भाषण सुन लिया अब।